मैं थोड़ा निराश गुंजन जी, मैं गंभीर बात आपसे करना चाह रहा हूँ। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि घटना हो तभी एक्शन होगा, इसका मतलब पुलिस की गश्त बंद कर देना चाहिए, जब चोरी हो जाए तब किसी को आना चाहिए थाने, ये आप कहना चाहते हैं। मैं और क्या कह रहा हूँ, मैं नहीं गुंजन जी, आप ये थोड़ा मुझे सुनिए, मैं बहुत गंभीर बात करना चाह रहा हूँ। मैंने ये टॉपिक डिसाइड किया और ये शायद भी मैंने किए, लेकिन उसके साथ हमें दूसरे पहलुओं पर सोचना पड़ेगा कि ये सिस्टम क्यों नहीं बन पा रहा कि एक कलेक्टर जो है जनता को उसी विनम्रता से देखे, वो उसको समझे। ये नहीं कि सब अफसर रहते हैं, सब अफसर बहुत अच्छे भी अफसर हैं जो बहुत संवेदनशील के। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि वो भी अपना काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सब अपने जिस तरह काफी अपने दायित्व को निभा रहे हैं, पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं, अपने दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। तो गलती करते हैं उसके तुरंत सरकार वायरल वीडियो होगा, इस दिन कोई ऑडियंस की पकड़ी जाएगी, तो कैसे वो बच्चे कैसे पकड़े जाएंगे, कैसे तोड़ेंगे। राना जी आप बोलना चाहेंगे, मैं गुंजन जी कह रही कि भाई गुंजन जी फरहाना जी बोलिए। ठीक है गुंजन जी बोलिए, प्लीज प्लीज पॉलिटिकल उस पर पहुंच गए। गुंजन जी प्लीज अब सुनिए ना थोड़ा सा, फरहाना जी प्लीज। मेरी बात सुनिए, सुनिए क्या कह रही फरहाना जी। आपकी हर बात का जवाब है, लेकिन हमारे पास टाइम लिमिट, तो मैं सिर्फ सुन लीजिए, ठीक है। अब आप ये बात कर रही हैं, गुना का भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि गुना में सारे अफसरों को नियमित कर दिया, कब वो कर दिया, तो ये नौबत क्यों आई? आपके मामा की कुशासन की सरकार, इस पर भी मैं पहले डिबेट में बहुत कुछ बोल चुकी हूँ कि पूरा परिवहन मंत्रालय में इतना करप्शन है, जो बसें हैं उनका फिजिकल टेस्ट किए बगैर उनको परमिट क्यों दे दिया जाता है? पैसे खाकर उनका फिजिकल टेस्ट नहीं करते, उनको परमिट दे दिया जाता है। और सड़क हादसे ज्यादा होते हैं क्योंकि रोडों पर जगह जगह गड्ढे होते हैं, ठीक है। आपने अभी ड्राइवरों के लिए तो कानून लेकर आ गए, लेकिन शराब पर कानून क्यों नहीं लेकर आए? क्योंकि ज्यादातर जो हादसे होते हैं वो ड्राइवर शराब पीकर अगर चलाते हैं तो उसकी वजह से होते हैं। और इन्होंने बात की कि कार्रवाई होती है, तो गुंजन जी आपको याद होगा, कल का पेपर आप उठाकर देखिए कि आपके बीजेपी आईटी सेल के 3 लोग, तीनों आपके आईटी सेल में थे और एक विश्व हिंदू परिषद में भी रह चुका था। इन लोगों ने 3 महीने पहले गैंगरेप किया और वो आप ही के मध्य प्रदेश में आकर आपकी पार्टी का प्रचार कर रहे थे और आप लोगों ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई अब जाकर हुई क्योंकि उनका भी फोटो जब वायरल हो गया सोशल मीडिया पर, जब ये चला तब उनको पकड़ा गया। मुद्दे पर आ जाए फरहानी, मतलब मैं पूरी आज जो मेरी डिबेट थी वो अस्त व्यस्त कर दी गई है, लेकिन मैं चाह रहा था कि हम टू द पॉइंट बात करते। कोई कांग्रेस को घसीट लाया, कोई आप वहाँ बनारस पहुंच गई। मैं ये नहीं भाई, मैं सरकारी अफसरों का सिस्टम आपसे, आप दोनों वरिष्ठ हैं, बुद्धिजीवी हैं। बोल चुकी हूँ कि ये जो अफसरशाही की आदत इनके इतने सालों की सरकार में लगी, तो कैसे दूर होगी मैडम? मैं यही तो कह रहा हूँ, सबको थोड़ी ना हम ट्रांसफर कर देंगे या सस्पेंड कर देंगे। मैंने बोला भी, अगर मोहन यादव जी ने ये न्याय करने के लिए, अरे आगे क्या, एक घटना तो हो गई, ठीक है, उसके आगे क्या सिस्टम बनना चाहिए फरहाना जी? जी फरहाना जी, यही बनना चाहिए कि इनको इस तरह की सजा देना चाहिए कि जो एग्जाम्पल सेट हो, एक को सजा दे देंगे तो सबके लिए एग्जाम्पल होगा और सबके साथ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। कोई भी इस तरह की गलती करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, न सिर्फ एक ट्रांसफर करके, जैसा कि हम सर ने कहा कि उनको फिर मलाईदार जगह पे पहुंचा दें, ये नहीं होना चाहिए। अगर सजा दी है तो सजा को बरकरार रखना चाहिए ताकि आगे तक के लिए ये एक मैसेज जो है वो बना रहे दूसरे अफसरों। जी जी राजेश जी, लास्ट कमेंट आपका। मतलब मैं थोड़ा सा आज बड़ा व्यथित हो गया डिबेट, मेरे जो टॉपिक में जिस पर चाह रहा था फोकस करना वो नहीं पाया, लेकिन राजेश जी आप फिर से डिबेट पर लाते हुए कि ये जो मोहन यादव जी हैं, जो एक सुशासन की बात कर रहे हैं, जो सख्त तेवर भी दिखा रहे, जो कार्रवाई भी तुरंत करे, कोई इंतजार नहीं, हाँ, उसमें क्या एड ऑन होना चाहिए, क्या जुड़ना चाहिए कि वाकई जो भाजपा की या सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मंशा है कि एक अच्छी व्यवस्थित सरकार भी चले, जनता को सुविधा मिले, क्या उसका सिस्टम कोई बना सकते हैं हम?
देखिए, भाजपा और कांग्रेस से भी ऊपर देश है और प्रदेश है, तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सरकार किसी की भी हो, जनता का विश्वास सिस्टम में गड़बड़। आपने एक बहुत बड़ी बात बोली, थाना जाते आदमी डरता है, और सच्चाई है ये। मतलब आपको बताएं, एक कल की घटना है किशनगंज थाने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो इस डिबेट में बताना जरूरी है कि एक आदमी का नाम खुलेआम अखबारों में छप रहा है कि उसके कारण आत्महत्या कर दी उसके नौकर ने, और पुलिस ने अभी तक उसका मर्ग कायम तक नहीं किया है। आप देखिए, मतलब पुलिस कितनी निरंकुश हो चुकी है इस प्रदेश में। और इसके लिए जरूरी है कि जैसा इनके साथ कलेक्टर के साथ हुआ, ऐसा पुलिस के भी कुछ अधिकारियों को प्रदेश भर में से 5-7 को अगर वो सही तरीके से टांग देंगे सीएम साहब, तो अपने आप सुधर जाएगा, क्योंकि फिर लोगों को पता चल जाएगा कि अब वो बात नहीं रही है जो पहले वाली थी। हेल्पलाइन की स्थिति इतनी खराब है, बेचारे कोई शिकायत करता है, उस शिकायत का कभी निराकरण ही नहीं होता है। तो ये दोनों चीजों पे अगर ध्यान देंगे तो ऐसा लगता है कि ये बार बार सस्पेंड करने की नौबत नहीं आएगी, लोग अपनी आप ही लाइन पे आ जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में। यस, मैं कहता हूँ कि सिस्टम काम करना चाहिए भाई। कलेक्टर विनम्र हो, और हमें लगता है एक ट्रेनिंग अलग से रखनी चाहिए इन अफसरों की, चाहे पुलिस के हो, प्रशासन के हो, और बहुत छोटी पोस्ट से लेकर सबसे पहले वास्ता जो आदमी का या तो पटवारी से पड़ता है, कांस्टेबल से पड़ता है, किसी सरकारी दफ्तर में बाबू से पड़ता है। हमें लगता है वो जो प्रशिक्षण दिया जाता है ना, वो इनको सबसे पहले होना चाहिए कि आपको जनता से कैसे पेश आना है, उनकी समस्या को बढ़ाना नहीं है, आपको उनको कम करना है और संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा। वरना केवल ये ट्रांसफर कर देने से या सस्पेंड कर देने से बात नहीं बनेगी। तो पहले भी होते रहे, ऐसा कोई नहीं कि पहली बार किसी कलेक्टर को हटा दिया, ये होता रहा है, होता रहेगा। हम कह रहे हैं कि अगर एक नई सरकार है, नए सीएम है, तो नई व्यवस्था भी दिखनी चाहिए, जहां पर व्यक्ति व्यथित ना हो, उसे परेशान ना होना पड़े, बल्कि उसकी समस्या तुरंत निदान हो, उसे संबल मिले, तब तो बात है। राजेश जी शुक्रिया आपका, फरहाना जी आपका शुक्रिया, गुंजन जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जो फैसला आया 24 घंटे में कलेक्टर साहब का ट्रांसफर हो गया, लेकिन ये एक नजीर भर है और इस हिसाब से अफसरशाही को खुद को सुधारना चाहिए। और वाकई क्या दिक्कत है, अगर आप किसी से विनम्रता से बात कर लेंगे, अगर आप उसकी पीड़ा को समझ लेंगे, सुन लेंगे, तो ही हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं तस्वीर में कि ड्राइवर ने बोला, बताओ, उसके बाद 2 पुलिस वाले उसको बाहर लेकर के जा रहे हैं, उसके बाद उसका क्या हुआ, वो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन खैर, अब सीएम जो सख्त तेवर दिखा रहे हैं, उसके बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि अफसरशाही को एक संदेश गया है। क्या वो और ऐसे मैसेज चाहती हैं, और ऐसे उदाहरण चाहती हैं, या फिर वो सुधरेंगी, ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार।